Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, number system, exercise 1.2 and question number 3 को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है सो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहली चीज, स्क्वायर रूट 5 जो है आपका इरेशनल नंबर है और सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, और जब रियल नंबर हैं तो उनका नंबर लाइन पे कोई ना कोई प्लेस फिक्स होगा। तो वही दिखाना है हमको कि इसका नंबर लाइन पे यह कहाँ पे एडजस्ट करता है, इसका प्लेस कहाँ है, किस जगह पे है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया है आपके पास, कोई भी नंबर दिया है, जैसे हम मान लेते हैं n है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे करेंगे n-1 इसके फॉर्म में इसको ब्रेक कराएंगे +1, क्योंकि n-1 +1 इसके इक्वल है। तो यहाँ पे n-1 जो होता है हमारा बेस हो जाता है और इसको हम 1 यूनिट मान के, अगर हमारा सेंटीमीटर में यह है तो इसको n-1 सेंटीमीटर में बदल देंगे और यह जो है आपका 1 सेंटीमीटर। और पाइथागोरियन थ्योरम से जैसे इसको हम बेस बनाएंगे और इसको परपेंडिकुलर करके हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे और फिर ऐसे ही इसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे हम लोग। आइए, ये नंबर लाइन को हमने ड्रा कर लिया और नंबर लाइन को ड्रा किया तो हम नाम भी यहाँ पे दे देते हैं पॉइंट के नेम। देखिए यह हम ले लेते हैं, हमारा क्या है, 0 है, बीच में 1 है, 2 है, 3 है, इस तरफ क्या है आपका -1 है, इस तरफ -2 है, -3 है। इस तरीके से यह अगर हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, यह हो गया 2 हो गया, यह 3 हो गया, इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे पॉजिटिव में। और उसी तरीके से इधर भी -1, -2, -3 ऐसे ऐसे डाट डाट करके माइनस इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। तो यह होगा हमारा नंबर लाइन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा 5 है तो हमने क्या कहा, n-1 के फॉर्म में स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 - 1 यानी 4 + 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 पार्ट में इसको हम ब्रेक कराएंगे, स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 1। तो अब देखिए जो स्क्वायर रूट 4 है, अगर हमारा स्क्वायर रूट 4 है तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट, चूंकि यह परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसके पास, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो 2 हो गया। तो हम बेस हमारा क्या लेंगे, हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, मान लेते हैं सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया है तो 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब 0 है, 0 को चलिए हम मान लेते हैं ए बिंदु, ए पॉइंट ले लेते हैं। अब 2 सेंटीमीटर यानी 1 2 2 यहाँ मान लेते हैं, क्या है हमारा बी है, यह हमारा बेस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, जब हमने 5 - 1 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कराया तो 4 आया, तो यह जो हो गया 2 हो गया। अब 2 हो गया और जो +1 के रूप में बचा था, हम क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को बी पॉइंट पे कट करे। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर लिया। चलिए अब जब ड्रा कर लिए, अब यह क्या है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए, वैसे बाहर भी रहेगा तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो इस तरीके से हमको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर का लेंथ लेना है। तो 1 सेंटीमीटर कैसे करेंगे, हमारा टोटल 2 सेंटीमीटर है मानते हैं, अगर इसके यूनिट को, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, हमको सिर्फ स्क्वायर रूट को एडजस्ट कराना है, लेकिन हम मान लेते हैं तभी तो हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हम मानते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे हाफ 1 यूनिट, यूनिट में मान के लिए अगर 2 यूनिट यहाँ तक है तो 1 यूनिट यानी 1 पे एडजस्ट करेगा तो 1 को लेंगे। फिर इस बी पे अपना हम इसका नोक रख के कंपास का, इसको क्या करेंगे, ऐसे सेमी सर्कल बनाने की बना देते हैं, सेमी सर्कल बना दिए। अब देखिए सेमी सर्कल जहां पे कटेगा इस परपेंडिकुलर वाली लाइन को, यह कहाँ पे काटता है, मान लेते हैं यहाँ सी पॉइंट पे किसी पे कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है। अब देखिए जब सी पे कट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को मिला देंगे। ए और सी को मिलाएंगे, जैसे ही हमने ए और सी को मिलाया तो देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, ए एंड सी को जब हमने मिलाया तो ए सी, अब ए बी सी यह जो हो गया आपका
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है आपका ए से बी यानी 2 सेंटीमीटर है, 2 यूनिट है, और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया था वह क्या था 1 सेंटीमीटर या यूनिट कुछ भी कह लीजिए, चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमको यूनिट में जरूरत है, जिसमें एक रहेगा उसी में सब रहेंगे। या अगर हमारा 1 यूनिट है 1 यूनिट है तो यह क्या है 2 यूनिट है। तो अब इन दोनों के जरिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियंस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे। अब जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे, अब देखिए हाइपोटेनस क्या है इसका, सबसे पहले पता नहीं हाइपोटेनस, लेकिन बेस हमको पता चल गया, बेस हमारा 2 है तो 2 की पावर हो गया 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया आपका 415। तो एच स्क्वायर 5 हो गया, यही है आपका हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर 5 है तो एच क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब देखिए स्क्वायर रूट एच की वैल्यू निकल के आ गई स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। स्क्वायर रूट 5 का मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है स्क्वायर रूट 5। हमको क्या करना है स्क्वायर रूट 5 को इस नंबर लाइन पे क्या करना है रिप्रेजेंट कराना है, जबकि यह नंबर लाइन पे तो सी है नहीं। तो जब सी नंबर लाइन पे नहीं है तो नंबर लाइन पे कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे ए से सी तक का डिस्टेंस हम लेते हैं इस कंपास के जरिए, और फिर क्या करेंगे हम ऐसे इसको घुमा देंगे सेमी सर्कल के रूप में। तो जब हमने ऐसे घुमाया तो देख रहे हैं जो ए से सी तक का डिस्टेंस लेके हमने ऐसे सेमी सर्कल बनाया, यह नंबर लाइन पे कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे बी यानी 2 के जस्ट बाद थोड़ी दूरी पे। यह हमारा क्या है ए बी सी, तो इसको हम डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यही जो डी पॉइंट है यही हमारा क्या है स्क्वायर रूट 5 है। चूंकि हमारा ए सी के बराबर ही ए डी हो गया ना, सेम हमारा डिस्टेंस से हमने लेके इसको घुमाया है। तो जहां जहां पे यह घूम रहा है या सेमी सर्कल बना रहा है तो सबका डिस्टेंस इक्वल होगा, सी के पास इक्वल होगा, यहाँ डी पर भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से ए सी इक्वल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, और एच क्या है देखिए एच इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, और कितना हो गया सभी क्या है सभी स्क्वायर रूट 5 के इक्वल हैं। और ए डी जो है हमारा कहाँ पे है नंबर लाइन पे एडजस्ट कर रहा है, नंबर लाइन पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यार आप प्यारा सा सवाल आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।